दोस्तों आज की जो कहानी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। आज की जो कहानी है समलैंगिक संबंधों के ऊपर कहानी है कि आज हमारे समाज में जो एक प्रचलन चल गया है समलैंगिक संबंधों का, क्या समाज में इसकी कोई जगह है? क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि एक पुरुष होकर वो पुरुष से प्यार करे, एक महिला होकर एक महिला से प्यार करे, एक महिला महिला से शादी कर ले, एक पुरुष से प्यार कर ले? आज की कहानी है कुछ ऐसे ही कहानी है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये है हमारे चैनल पर आई है, इनका चैनल है ये क्राइम के सफर से है। आज की जो कहानी है वो हम दोनों मिलकर आज की कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो समलैंगिक संबंधों के ऊपर कहानी है। एक महिला जिसका नाम राधा होता है, राधा को सरिता से प्यार हो जाता है। दोस्तों एक लड़की होती है बेहद ही गरीब परिवार से। दरअसल उस लड़की का नाम राधा होता है। राधा बेहद ही गरीब परिवार से होती है। उसके जो पिता होते हैं वो खेती किसानी करते हैं। उसके पिता एक किसान थे। बेहद गरीब परिवार से क्योंकि ये लोग ताल्लुक रखते थे तो उसके जो पढ़ाई लिखाई थी वो आगे पढ़ नहीं सकी, लेकिन पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी। वो स्कूल जाया करती थी। वो 12वीं कक्षा तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन इसी बीच जब वह स्कूल जाया करती थी उसकी एक सहेली बनी जिसका नाम की रानी हुआ करता था। अब ये रानी राधा की बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों साथ में पढ़ाई किया करते थे। दोनों को जब भी वक्त मिलता ये दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर पे भी आया जाया करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती इस तरीके से कभी कभी प्यार में बदल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। दोस्तों यहाँ पर माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी दोस्ती है वो किस लेवल की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती है। अक्सर यहीं से इसकी शुरुआत होती है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है और घर वालों को लगता है कि वो उनकी बातें करती हैं, उनके लिए हर चीज लेके जाती हैं और इस तरह मतलब दिखाती है कि ऐसा लगता है कि वो उसके लिए पागल है। लेकिन दोस्तों ये जो पागलपन है इसको ही प्यार कहते हैं कि वो उससे प्यार करने लगती है और माँ बाप सोचते हैं कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। यही से होती है गलती। राधा भी जो थी यही से भी वो अपने माँ बाप से अक्सर अपनी दोस्त रानी के बारे में बातें करती है, उसको बताती है और मतलब जब भी वो अपने स्कूल से घर आती तो हमेशा उसकी बातों में सिर्फ रानी का जिक्र होता। घर वाले ये समझते हैं कि जो राधा है रानी की बहुत अच्छी दोस्त है। देखते देखते दोनों बड़ी हो रही थी और जो दोनों है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं। अब ये जो प्यार का सिलसिला है, इंटर में पढ़ती है, फिर एक साथ ग्रेजुएशन करती है। उसके बाद से दोस्तों इसका जो खुलासा है वो तब होता है कि जब जो राधा है जब वो बीए कर लेती है तो राधा के घर वाले राधा की शादी तय करते हैं। राधा की एक जो सरकारी टीचर होता है जिसका नाम राजेश होता है, राजेश से राधा की शादी लग जाती है। लेकिन जो राधा थी पता नहीं उसको ऐसा क्या चाहिए था कि राधा जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। घर वाले उससे पूछते हैं कि आखिर में तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो राधा बहुत सारे बहाने करती है और उसको अपनी शादी की बात को वो टाला करती है। घर वाले 1-2 साल राधा की शादी के लिए रुक जाते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद भी जो राधा थी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर दोस्तों राधा के घर वाले राधा के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। अब राधा की राजेश से शादी हो जाती है। इसके बाद अब ये जो पति और पत्नी है, ये कहने को तो पति और पत्नी के बंधन में बन चुके थे, 7 फेरे हो चुके थे, लेकिन जब इनके सुहागरात का दिन आता है, जब राजेश को राधा के साथ में सुहागरात मनानी होती है, वो राजेश उसके करीब जाता है, उससे बातचीत करता है। लेकिन राधा इधर अलग ही दुनिया में काफी ज्यादा उदास, कहीं खोई हुई गुमसुम सी बैठी रहती है। ना तो वो राजेश से बातें करती है ना उसका जवाब देती है और राजेश भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। वो उससे बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है।
इधर राजेश भी मायूस हो जाता है। जो भी उसके मन में इच्छाएं थी सुहागरात के दिन कि वो अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से उसके साथ सुहागरात मनाएगा, हर पति और पत्नी का ये सपना होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वैसे ही सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह होती है, काफी ज्यादा वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर जो राधा होती है वो अपनी सहेली रानी के बारे में ही सोचे जा रही थी। जब भी राजेश उसके करीब आने की कोशिश करता था वो उसको दूर हटा देती थी, उसके हाथों को झटकार देती थी, यहाँ तक कि वो उसको अपने गले भी लगने नहीं देना चाहती थी। अब ये सारी चीजों से राजेश बहुत परेशान हो चुका था। कह सकते हैं कि वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर उसने एक गलत लड़की से शादी कर बैठी है, उसका जीवन अब कैसे कटेगा। ये जो है अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद से जो उसकी पत्नी है, जैसे ही वो ये बात सुनती है वैसे ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अंदर अंदर। और जैसे ही राजेश बाहर जाता है उसके बाद से जो उसकी पत्नी है वो तुरंत अपनी सहेली रानी को फोन करके बुलाती है। उसके बाद से दोस्तों जो रानी है वो राधा के साथ ही रहने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद से, लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो राजेश है उसका जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो वो एक दिन के बाद ही, 2 दिन के बाद ही वो अपने घर लौट आता है। जैसे ही वो घर आता है तो वो एक महिला अजनबी को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी ने आज तक तो कभी इसका जिक्र नहीं किया, आखिर में ये है कौन, और बिना बताए मेरी पत्नी ने इसको अपने घर पर बुला लिया, और भी इतने आनंद फानंद में। तो राजेश का काफी स्वभाव से सीधा साधा लड़का था, तो सोचता है कि हो सकता है कि उसकी सहेली हो। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये कौन है, तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरी सहेली है, यहाँ पर ही ये आई हुई थी घूमने के लिए, तो मैंने उसे कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लिया। राजेश ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद से राजेश और राजेश की पत्नी और रानी तीनों मिलकर रहने लगते हैं। इसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है, जैसे ही राजेश सो जाता है उसकी पत्नी राजेश को देखती है कि राजेश सो गया है। वो चुपके से उठती है और दरवाजा खोलती है और रानी के कमरे में जाती है, और रानी के कमरे में जाकर उसके साथ वो अवैध संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद से दोस्तों ये जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है इसी तरह हर रोज चलता रहता है। एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि राजेश की आंख खुल जाती है और अपनी पत्नी को वो बगल में नहीं पाता है, तो वो सोचता है कि इतनी रात को उसकी पत्नी कहाँ गई हुई है। तो उसके बाद से राजेश जो है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वो यहाँ वहां देखता है, उसकी पत्नी घर में कहीं भी नहीं मिलती है। जैसे ही वो गेस्ट रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसको अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। अब राजेश जो है वो वहां पर उसके कदम रुक जाते हैं और वो उन आवाजों को सुनने लगता है। तभी वो सुनता है, देखता है, तभी वो सुनता है कि उसकी जो पत्नी है अजीब अजीब तरह से आवाजें निकाल रही है, और जो उसकी दोस्त है रानी वो भी अजीब अजीब तरह से आवाजें निकाल रही है। अब राजेश जो है वो कहीं ना कहीं सब कुछ समझ चुका था। अब वो तुरंत खिड़की से, अब वो बगल में एक खिड़की थी, वो उससे झांकने की कोशिश करता है और अंदर के नजारे को देखने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है और जो उसकी सहेली है बिल्कुल नग्न होकर एक दूसरे से पागलों की तरह शारीरिक संबंध बना रही हैं। अब जब राजेश ये चीज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसको समझ आ गया था कि जो उसकी पत्नी है दरअसल वो बल्कि उसको किसी पुरुष का शौक नहीं है, बल्कि उसको महिला का ही शौक है। उसकी शादी किसी गलत महिला से कर दी गई है। दोस्तों जब राजेश ये सारी चीजें देखता है तो अपना माथा पकड़ करके बैठ जाता है। अब वो समझ ही नहीं आता है उसको कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसके बाद में वो सारी वीडियो जो अपने मोबाइल से निकालता है वो सारी वीडियो को बनाने लगता है, उस वीडियो को रिकॉर्ड करता है अपने मोबाइल फोन में, और उसके बाद में वो पास के दरवाजे पे आवाज लगाते हुए अपनी बीवी का नाम चिल्लाते हुए राधा राधा करते हुए जाता है। इतने में वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं और अपने फटाफट से कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं। राजेश जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रही थी इतनी रात को एक साथ। तो वो लोग पहले तो बताने से साफ इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब राजेश जो होता है वो अपना मोबाइल निकालता है और वो वीडियो चला देता है।
अब जब वो वीडियो वो दोनों देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो दोनों शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और उनके पास कहने को अब कुछ नहीं था। जो राधा होती है उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे कि उसने कितना ज्यादा गंदा काम किया और उसके पति को पता चल गया है। अब न जाने उसके साथ क्या होगा, शायद उसका पति उसे तलाक दे देगा। ये सारी बातें वो सोचकर लगातार रोए जा रही थी। और इधर जो राजेश होता है वो बस यही पूछ रहा था कि अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट था, लड़कियों में रुचि है, तो फिर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद आखिर क्यों करी, तुमने ये शादी ही क्यों की। इस पर जो राधा होती है वो कहती है कि दरअसल मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने बहुत जिद की, बहुत जबरदस्ती की, इसलिए मुझे जबरदस्ती जबरन ये शादी करनी पड़ी थी। अब जो राजेश होता है वो पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर तुम्हें इस रानी के साथ में जिंदगी बितानी है। तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ अब बहुत खेल लिया तुमने, आगे तुम ये सब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। उसके बाद में जो राजेश होता है, ये जो राधा होती है उसके कहने पर वो राजेश को तलाक दे देता है। तो दोस्तों उसके बाद में जो राजेश होता है ये राधा के कहने पर ही राधा को तलाक दे देता है और फिर राधा जो होती है वो अपने घर वापस लौट जाती है। और इस तरीके से इस तरीके से जो राधा और राजेश का रिश्ता खत्म हो जाता है। और ये जो रानी और राधा है ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए, शादी करने के लिए अब ये लोग अलग अलग तैयारियों में जुट जाते हैं, एक नया घर लेते हैं, मकान लेते हैं और अब ये लोग साथ में आगे की जिंदगी बिताने के लिए सारी कोशिश करने लगते हैं और एक साथ मकान खरीदकर रहने लग जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। न केवल दुनिया में लड़के और लड़कियों की ही शादी होती है, उनके जोड़े बनते हैं, बल्कि लड़कियां और लड़कियां और लड़के और लड़के की भी जोड़े बनते हैं, उनकी भी शादी होती है। तो इस चीज को आप स्वीकार करें और किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद ना करें। एक बार माँ बाप को अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि उनको किस चीज में रुचि है, वरना जिंदगी दोनों तरफ से बर्बाद हो जाती है। और दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनके चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका जो चैनल है हाइम के सफर से, तो दोस्तों इनकी भी कहानी, आपको इनके कहानी सुनाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो इनके चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। इनके चैनल का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हाइम का सफर, तो इनको भी प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।